बेस ऑफ द साइड ऑफ लेंथ, यानी कि जो हमारे ट्रायंगल है उनका जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम, वो अब उनकी साइड के आधार पर कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के आधार पर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए पहले होता है, सबसे पहला होता है स्केलिंग, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा होता है विषम बाहु? मान लीजिए आपने यह जो साइड है यह 5 सेंटीमीटर की ली है ना, और ये आपकी 4 की हो गई, और ये आपकी 3 की हो गई। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइएंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजाएं, यानी कि लाइन सेगमेंट, तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब है जी इसोसीलेस, इसोसीलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 4 हो गई, है ना, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, इसोसीलेस ट्राइएंगल। ठीक है जी, अब है जी इक्विलैटरल ट्राइएंगल। तो इक्वल का मतलब होता है बराबर, एक ऐसा ट्राइएंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड यानी कि लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं लेंथ में, लंबाई में, है ना। तो वे सब बाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी कि इक्विलैटरल। इक्वल माने बराबर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो वो इक्विलैटरल ट्राइएंगल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं जी क्वाड्रिलैटरल। तो स्टूडेंट देखिए क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज। सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में कुछ जो बुक में दिया हुआ है बुक के हिसाब से ही देख लेते हैं, है ना। एक क्वाड्रिलैटरल हैज 4 साइड। जो क्वाड्रिलैटरल होता है उसमें 4 साइड होती हैं। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? 4 साइड होती हैं। देखो 1 2 3 4 साइड हो गई। 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कोने, 4 वर्टेक्स होते हैं, ये रे 4 को वर्टेक्स इसके, यानी कि एंगल। 4 एंगल्स, 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4 एंगल और वर्टेक्स एक ही बात होते हैं। द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल हैविंग द कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडसेंट साइड। जो एक वर्टेक्स को जो शेयर करती है, एक वर्टेक्स पे आके मिलती है, जैसे वाली इस पे मिल गई और ये भी इस पे मिल गई, ये इस पे मिल गई, ये इस पे मिल गई, ये इस पे मिल गई, तो ये इस पे मिल गई, तो स्टूडेंट इन्हें कहता है एडसेंट लाइन, है ना, जो आपस में जुड़ी हुई होती है। आप इसकी इसमें थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि ऐड की, यानी कि जो आपस में मिल रही है, जुड़ रही है, तो आप इस प्रकार भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जब दो भुजाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो उन्हें हम आसन भुजाएं भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? आसन, आसन भुजाएं यानी कि एडसेंट। ADJACENT, तो जी एडसेंट भुजाएं होती है। ठीक है जी। तो जो इसमें द साइड ऑफ द क्वाड्रिलैटरल हैविंग नो कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड द अपोजिट साइड, है ना, जिसके कॉमन वर्टेक्स नहीं होते तो ये अपोजिट साइड हो गए। तो भाई इनके कॉमन वर्टेक्स तो नहीं है ना दोनों के, तो ये अपोजिट हो जाएंगे।
लाइन सेगमेंट joining the opposite vertex of a quadrilateral are called the diagonal। तो स्टूडेंट अगर अपोजिट वर्टेक्स यानी कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये क्या रहेंगे इसके जी डायगोनल। तो इसमें दो डायगोनल होंगे, है ना। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं जी? विकर्ण। ठीक है। तो ये विकर्ण कहलाते हैं। ए बी मान लीजिए इसमें यह ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। तो ए बी और बी सी और बी सी एंड सी डी और सी डी एंड सी ए और डी ए और ए बी आर द पेयर ऑफ द एडसेंट लाइन, है ना। यानी कि डी ए और डी बी एक एडसेंट लाइन होगी, ए बी और बी सी एक एडसेंट लाइन होगी, बी सी और जी सी डी एक एडसेंट लाइन होगी, और जी सी डी और जी डी ए एक एडसेंट लाइन होगी। ये आपस में जुड़ी हुई है। ओके स्टूडेंट, ए बी एंड सी डी, बी सी एंड डी ए आर द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, है ना। यानी कि ए बी और डी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, डी ए और सी बी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन्हें हम अपोजिट साइड कहते हैं या आमने सामने की लाइन सेगमेंट साइड कहते हैं। और जी दो इसके पेयर हो गए, ए सी और डी बी, ये इसके पेयर हो गए। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब कुछ जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो कुछ जो टाइप्स हैं उनके वो हम आपको यहाँ शो करेंगे, दिखाएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। ओके स्टूडेंट। तो जी क्वाड्रिलेटरल जितनी भी आप फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुज है। क्यों है चतुर्भुज? क्योंकि इन सब में फोर लाइन सेगमेंट है ना। इन सब में 4 लाइन सेगमेंट है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल है और 2 डायगोनल है इन सब के। तो इसलिए सब के सब क्या है जी क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो एक स्क्वायर होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें 4 साइड होती है और 4 की 4 साइड इक्वल होती है। देखो 5 5 5 5 और जो इसके सारे एंगल होते हैं वे 90 डिग्री के होते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं है तो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके आमने सामने की जो साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, वे पैरेलल होती है। अब है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, है ना। इसमें भी 4 साइड है। इसमें आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। 5 5 है, 3 3 है आमने सामने की, और सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है जी। अब आजी पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसे। इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, है ना। ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये भी 4 है। ठीक है जी। इसके आमने सामने के जो कोण है अपोजिट एंगल जो है वे भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम किसी भी यानी कि रेक्टेंगल को हल्का सा धक्का दे दें तो जो आकृति बनेगी वो ही पैरेललोग्राम होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज होती है। ठीक है जी। अब है जी रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, है ना। यह हीरे के आकार का भी कहते हैं इसे। यह तिर्यक वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तिर्यक वर्ग। तो ये स्क्वायर से ही बना होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके होते नहीं। वो दोनों में सब सेम होता है, जिस तरह रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में होता है ना।
इसमें सारे 90 के हैं, इसमें 90 के नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसकी और साइड इक्वल होंगी, जैसे 5 5, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे इसके भी, है ना। अब है कि ट्रापीजियम यानी कि समलंब, इसमें जो आमने सामने के जो पेयर होते हैं वे पैरेलल होते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट, बस यही खासियत होती है। एक और होती है जी, एक और है, उसका नाम है काइट, यानी कि पतंगा आकार। काइट कैसी होती है? काइट ऐसी होती है स्टूडेंट, ये इस तरह की काइट होती है, यानी कि पतंगा आकार, है ना। जैसे ये 4 है, ये भी 4 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो लाइनें होती है में अपोजिट, जो एडसेंट लाइन होती है वे इक्वल होती है लेंथ में दोनों, जैसे ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है ना। तो स्टूडेंट, जो ये रोम्बस जो क्वाड्रिलेटरल था उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज थी ये इतनी है, और भी हो सकती है ना। हमने तो कोशिश की है, जो शुरुआत की है वो हम आपको दें। अब आता है जी लास्ट पॉइंट, आपका आता है सर्किल। अब हम थोड़ी सी बात बारे में सर्किल के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, सर्किल के बारे में बात करते हैं। सर्किल क्या है? ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड ए सर्कल। सर्कल को हिंदी में वर्त कहते हैं, गोला कहते हैं, है ना। एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। यानी कि इसके पॉइंट से जो एक फिक्स पॉइंट होता है, निश्चित दूरी पर होता है, इक्वल डिस्टेंस। ए सर्किल इज ए कर्व एंड नॉट ए लाइन सेगमेंट, सो इट इज हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। किसी भी जो सर्किल है उसमें कोई भी साइड नहीं होती, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। और मान लीजिए स्टूडेंट, देखिए ये है, ये एक पॉइंट है ना। तो हम अगर एक सर्किल बनाए, एक सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं जी स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए हमने इसे पॉइंट मान लिया और ऐसे सही नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही बना लेते हैं हाथ से, जो थोड़ा सा फिसलता है ना। तो स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास कंपास है, आपने यहाँ नोक रखी प्रकार की कंपास की, और इससे बराबर बराबर दूरी पर, इक्वल दूरी पर एक आपने एक इस प्रकार का सर्किल बना लिया, ठीक है जी। ये इसके बीच का सेंटर हो गया, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं सेंटर। सेंटर को हिंदी में केंद्र कहते हैं। जहाँ भी आपने कंपास की नोक रखी वो ये आपका केंद्र होगा, वो ये आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपने इसकी रेडियस इस सेंटर से कोई भी आप जो ये लाइन है इसे कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। ये 7वें नंबर पे लिखी है हमने यहाँ। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। परिधि का मतलब होता है यहाँ से चले और ये चारों तरफ की जो लेंथ होती है यही परिधि कहलाती है ना। यानी कि किसी भी जो सर्किल है उसका पेरीमीटर क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है कहलाती है रेडियस, ठीक है जी। और एक रेडियस अगर स्टूडेंट हम इधर से भी यहाँ पे मिला दें हला के, एक रेडियस यह होगी, रेडियस, 2 रेडियस होगी, है ना। तो स्टूडेंट अगर इन्हें दोनों रेडियस को एक साथ देखें, एक साथ एक लाइन हो गई,
ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि सब चारों तरफ इक्वल होती है। तो स्टूडेंट ये कहलाता है डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर का मतलब होता है जी व्यास हिंदी में। और जो डायामीटर होता है d = r × 2, हमेशा रेडियस का दुगना होता है। और जो रेडियस होती है, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो स्टूडेंट तो कितनी हो जाएगी जी, 4/2, यानी कि d/2। मान लीजिए 2 है, ये 2 है, तो डायमीटर कितना होगा 4, और रेडियस की काटनी तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये इसका हो गया हमारा। तो ये सेंटर होगा, रेडियस होगी, डायमीटर होगी। अब है कोण। कोण का मतलब होता है कोई भी एक लाइन जो लाइन के सेंटर से न जाकर और दोनों परिधि पर मिलती हो दोनों साइड, तो उसे हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं जी, जीवा। और जो ये सेक्टर बच गया, नीचे का जो हिस्सा बच गया, इसे हम कहते हैं सेगमेंट, यानी कि भाग। ये मेजर है, सॉरी ये माइनर है और ये मेजर है। माइनर माने छोटा होता है, मेजर माने बड़ा होता है ना। तो ये सेगमेंट है। तो जी सेमी सर्किल, तो देखिए अगर ये कोई भी डायामीटर किसी भी सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक तो इसमें और एक इसमें, इसे हम कहते हैं सेमी सर्किल, यानी कि अर्धवर्ग, यानी कि आधा गोला। फिर है जी आर्क। आर्क यानी कि परिधि का कोई हिस्सा ले लो, कोई भी एक छोटा भाग सर्कमफ्रेंस का, ये भाग ले लिया आपने, तो ये कहलाता है आपका आर्क, यानी कि चाप हिंदी में। कहीं से भी ले सकते हैं आप इसे, कोई आर्क कहलाएगा, लेकिन आधा नहीं होना चाहिए, आधे से कम होना चाहिए, है ना। आर्क होगा जी, सर्कमफ्रेंस होगा परिधि, ये पेरीमीटर इसका। और फिर है जी सेकेंड माने छेदिका। अगर कोई लाइन किसी भी सर्किल को आर पार करती हुई चली जाए, छेद करती हुई चली जाए, छेदन उसका 2 पॉइंट पर, तो वो कहलाती है सेकेंड माने छेदिका। अब है जी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को स्पर्श करके निकल जाए, उसे छेदे मत, यानी कि काटे मत, और उसे स्पर्श करती हुई निकल जाए, तो वो कहलाती है टेंजेंट। तो स्टूडेंट अब है जी सेक्टर। जैसे एक तो ये हमारी रेडियस होगी, एक रेडियस ये होगी, 2 रेडियस होगी। इन रेडियस के बीच का, जो रेडियस के बीच का भाग होता है, उसे कहते हैं हम त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है जो, त्रिज्य खंड। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपको जो सर्किल के बारे में सारी बातें थी, मैं आपको पता चल गई कि सर्किल क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये सब बातें आपको जाननी जरूरी थी। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।